ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता की। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष एक खोज ज्योतिष मिराकल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2025 में पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। एक ऐसा 15 दिन का समय जो विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के निमित्त होता है। श्राद्ध पक्ष जो 15 दिन का यह समय होता है, इन 15 दिनों में आप जो भी कर्म करते हैं वो आपके पितरों के द्वारा देखा जाता है। कहते हैं कि इन 15 दिनों के समय में मनुष्य को अपने जीवन में जो भी कार्य वो कर रहा है बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा जैसा वो कर्म करेगा उसका पाप पुण्य उसको लंबे समय तक भोगना पड़ता है। हर साल पितृपक्ष का यह समय आता है जो आश्विन महीने के लगभग आता है, और कहते हैं कि इस समय में हमारे ऐसे बुजुर्ग, हमारे ऐसे दादा परदादा जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको याद करने का यह समय होता है। और पितृपक्ष आने से पहले ही परिवारों में एक अपने पूर्वजों के निमित्त खुशी भी होती है कि श्राद्ध का समय है, पूर्वजों का समय है। और जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्राद्ध अर्थात अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से खुशी से जो कर्म किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको 3 ऐसे कर्म बताने वाला हूँ जो अगर आप श्राद्ध के समय में करते हैं तो आप माला माल हो सकते हैं। आपके पास इतना धन आएगा जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पितृपक्ष के समय में किया गया आपका एक एक अच्छा कर्म आपको कई वर्षों तक बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति करवाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो परिवार श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं करते, आगे चलकर ऐसे परिवार बहुत भारी दुख भोगते हैं। इसीलिए श्राद्ध को जरूर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार फलता फूलता रहे, तो ये हमें अपने पितरों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो लोग ये कमेंट करके कहते हैं कि पंडित जी हमारे परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, कोई पैसे की कमी हो गई, नौकरी की कमी हो गई, हमारा वंश नहीं बढ़ता, कुछ भी अगर परिवार में कमी है और आप चाहते हैं कि आपके परिवार की कमी हमेशा के लिए दूर हो, तो सबसे सरल मार्ग अगर कोई है, अपने पितरों को मनाओ। आपके पितर देवता आपकी हर कमी को दूर कर देंगे। आज मैं आपको 3 ऐसे टोटके जो आपको पितृपक्ष के समय में करने हैं और आपके पास धन ही धन होगा, कोई कमी धन की नहीं रहेगी। एंड तक बने रहें एपिसोड में ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। बोल शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए एपिसोड पर। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2025 सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं। 15 दिन तक श्राद्ध चलते हैं और ये 15 के 15 दिन जो होते हैं भगवान विष्णु हमारे पितरों के निमित्त होते हैं। इन दिनों में कोई भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म जिसका भुगतान हमें आगे करना पड़े, बहुत सोच समझकर अपने सभी कार्य करने चाहिए। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको एक एक करके 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप
श्राद्ध के दिनों में कर लेते हो तो आपके पास कभी धन दौलत की, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, दुनिया का हर सुख आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने पितरों को मना लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, पितृपक्ष के दिनों में एक बार अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करवाएं। किसी भी ब्राह्मण देवता को बुलाकर, आपका पुरोहित हो, आपके नज़दीक कोई मंदिर हो, कोई भी आपके आसपास जो ब्राह्मण देवता हो, उन्हें अपने घर पर आने के लिए निमंत्रण देकर आवें और कहें कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर पर आओ और मेरे पूर्वजों की तृप्ति के लिए तर्पण करवाओ। 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है इस तर्पण में। अगर आप यह करवा लेते हो तो जन्मों जन्मों के लिए आपके परिवार का पितृदोष भंग हो जाएगा और आपके परिवार में इतनी खुशहाली आएगी, इतनी हरियाली आएगी कि कभी आपके परिवार के ऊपर कोई भी संकट वार नहीं कर सकता। दूसरा कार्य, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक एपिसोड को बनाने में। दूसरा कार्य, पितृपक्ष के दिनों में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। जी हाँ, 15 दिन में एक दिन कोई भी ऐसा निकाल लें जब आप गंगा या आपके आसपास जो भी पवित्र नदी है उसमें जाकर स्नान करके आवें अपने पितरों की तृप्ति के लिए। वहाँ पर अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए डुबकी लगाएं और माँ गंगा, सरस्वती, यमुना, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे कुल का जो भी पितृ है, मेरी इस डुबकी से, मेरे इस स्नान से मेरे पितृ देवता प्रसन्न हो जावें। यह दूसरा कर्म था। अब बात करते हैं कि वह कौन सा है तीसरा काम जो बना सकता है आपको मालामाल। तो प्यारे बंधुजनों, पितृपक्ष के दिनों में अगर आप अपने घर पर अपने बुजुर्गों जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त अगर पितरों का एक हवन करवाते हैं, कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में जो अपने घर पर एक हवन करवाता है अपने पितरों को याद करके, उससे लाख हवन करवाने जितना फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें कि इन 15 दिनों में कभी भी एक दिन समय निकालकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए ऐसा सोचकर कि जो कुछ दिया हुआ है सब उन्हीं का है, ऐसा सोचकर श्राद्ध के दिनों में एक ना एक दिन अपने घर पर हवन जरूर करवाएं। जय माता की।